नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। अमेरिकी बाजार में सुस्त कारोबार। चीन में हफ्ते के आखिर में वित्तीय सख्ती की खबरों के कारण एशिया में कमजोर शुरुआत। बाजार को अब गोल्डमैन सैक्स, बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच और माइक्रोसॉफ्ट के नतीजों का इंतजार। एसीसी ने पेश किए शानदार नतीजे। दूसरी तिमाही में मुनाफा 33% बढ़ा, आय में 20% का उछाल। आ जाएंगे HUL और अल्ट्राटेक के नतीजे। अल्ट्राटेक का मुनाफा 5% बढ़ने की उम्मीद। HUL की आय में दिख सकता है 3% का उछाल। जीएसटी के बाद सिगरेट कंपनियों को हो रहे मुनाफे पर सरकार का ब्रेक। सिगरेट पर लगाया अतिरिक्त टैक्स। विक्रम लिमये ने संभाला नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सीईओ का पद। एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले, NSE IPO में हो सकती है देरी। रेगुलेटरी मसलों को सुलझाना होगी प्राथमिकता। Founder colleagues told me not to leave Infosys in 2014. झलका इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति का दर्द। कहा, इन्फोसिस छोड़ने का फैसला जीवन की सबसे बड़ी भूल। और मंगलवार की सुबह है और आपको याद होगा कल हफ्ते की बेहद मजबूत शुरुआत हुई थी। एक बार फिर से रिकॉर्ड जड़ते हुए हम नजर आए थे और पहली बार निफ्टी 9,900 के लेवल्स के ऊपर जाके बंद होता हुआ नजर आया। तो हिस्टोरिक लेवल्स पे हम कर रहे हैं कामकाज, लेकिन आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए कुछ हर्डल्स हैं, कुछ बम्स हैं, कुछ दिक्कतें हैं। वो क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट, ग्लोबली आप यूएस देखेंगे, यूरोप देखेंगे तो एक कंसोलिडेशन का मूड आपको नजर आएगा। पर दिक्कत कल चीन के आंकड़ों में थी। ब्लैक मंडे कहा गया, वहां पे तगड़ा प्रेशर देखने को मिला। हालांकि चीन के जो आर्थिक आंकड़े आए थे वो मजबूत थे, लेकिन ओवर द वीकेंड कहा जा रहा था एक बैठक हुई थी जिसमें फाइनेंशियल कुछ वित्तीय टाइटनिंग की बात हो सकती है। उसके डर से चाइना में कल दबाव था और इसीलिए एशिया कमजोरी के साथ, और इसीलिए आपकी स्क्रीन पे SGX निफ्टी आएगा दबाव के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस देता हुआ मंगलवार की सुबह। ऑलमोस्ट 1/3% के आसपास के दबाव के इंडिकेशंस। दूसरी दिक्कत की बात, कल आपको याद होगा भारतीय बाजारों में सबसे दिक्कत करने वाला, सबसे ज्यादा दबाव बनाने वाला जो शेयर था वो था ITC। GST काउंसिल की बैठक होनी थी और नर्वसनेस थी कि टैक्स में बदलाव कर दिए जाएंगे, और ऐसा हो गया है। कल हमने हेडलाइन में भी मेंशन करा कि सेस लगा दिया गया, अतिरिक्त सेस। तो ये पूरा पैक दिक्कत में होगा। ITC जैसा हैवी वेट आज दिक्कत करता हुआ नजर आएगा बेंचमार्क्स के लिए। पुट कॉल रेशियो कल मैंने हाईलाइट करा था, कई सालों के उच्चतम स्तरों पर खड़ा हुआ है और अब और ज्यादा उछाल है। कल 1.5 की जगह आज 1.52, 1.53 के लेवल्स। तो एक कॉशन वैसे ही बाजार दर्शा रहा है और ओवरबॉट जोन में खड़े हैं हमारे मार्केट्स। ये लगातार वो पुट कॉल रेशियो आपको बता रहा है। और फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट तो खैर, क्योंकि SGX निफ्टी दबाव दिखा रहा है तो आज शुरुआत तो कमजोरी के साथ होगी। ऐसे में CNBC आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी का मानना है कि भारतीय बाजारों में निफ्टी में आज कमजोरी की आशंका है। तो स्ट्रैटेजी क्या हो? क्या बेच के चलूं या आज इंडेक्सेस को अवॉइड करूं? अनिल से जानूंगा और साथ साथ बाजार के एक और एक्सपर्ट श्रीकांत चौहान जुड़ेंगे हमारे साथ, उनसे भी होगी डिटेल में बातचीत। लेकिन पहले सबसे इंपॉर्टेंट इस समय ग्लोबल संकेत है। अमेरिका और यूरोप की तो हम रोज बात करते हैं, लेकिन आज दिक्कत बड़े लंबे अरसे बाद वापस चीन से उभरती हुई। क्या दिक्कत है, क्या चल रहा है और कितना मूड बिगड़ रहा है, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे सहयोगी और CNBC आवाज के सीनियर एडिटर नीरज वाजपेयी अब जुड़ते हुए। नीरज, हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या हो रहा है चीन में? ये चीन वापस फोकस में आ गया और फोकस में आना मतलब थोड़ा डर लगने लगता है हमें। बिल्कुल, और आज शुरुआत चूंकि हम चाइना से ही करेंगे। अच्छा। कल वहां पे जो GDP के आंकड़े आए वो 6.9 के आसपास है। लोग बड़े खुश हुए क्योंकि उम्मीद से बहुत बेहतर थे। जो रॉयटर्स का पोल चला तो उससे अच्छे आंकड़े आए, लेकिन वहां पे एक बैठक हुई और आगे भी उस पर काम चल रहा है जिसमें फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे। जो वहाँ पे सेकंड नंबर के शेयर्स होते हैं उन पे, उनकी कंपनियों पे, वो एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट था। और कल जो आपको इंडेक्स दिख रहा है शंघाई का, उसमें वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन जबरदस्त गिरावट हुई है बहुत सारे शेयरों में। इसीलिए आप बहुत सारी रिपोर्ट्स में ब्लैक मंडे के नाम से उसको देख रहे हैं और लोग ये कह रहे हैं कि और ज्यादा वहां पे गिरावट हो सकती है, क्योंकि जो एक तरीके से पूरी इकोनॉमी की रिस्ट्रक्चरिंग कर रहा है चाइना, उसके रिपरकशंस आपको देखने को मिल रहे हैं। इससे पहले मेटल में एक हाइक देखने को मिली थी जिसकी वजह से दुनिया भर के बाजारों में एक मजबूती आई, लेकिन वहां से भी अब धीरे धीरे स्लो डाउन हो रहा है। तो एक वो जो रिस्ट्रक्चरिंग का प्रोसेस चल रहा है
वो केवल डेटा में आपको रिफ्लेक्ट होता हुआ दिख रहा है और इसीलिए वहाँ पे तगड़ी गिरावट देखने को मिली है। तो आज भी ये चीज़ आपको प्ले होती हुई दिखेगी कि चाइना की तरफ से बुरी खबरें आएंगी और ऑलरेडी आप देखिए जापान का मार्केट 100 पॉइंट गिर चुका है। दूसरी तरफ आप अमेरिका चलिए, वहाँ से भी अच्छी खबर नहीं है। लेटेस्ट खबर यहाँ आ रही कि वहाँ सीनेट के 2 और मेंबर ने जो नया हेल्थ केयर बिल है उसको अपोज किया है, तो उसके पास होने की संभावनाएं बेहद कम है, या कहे कि नहीं हो पाएगा पास। और इस बिल के गिरते ही ये तय हो जाएगा कि तीसरी कोशिश फेल हुई तो आगे के जो रिफॉर्म इनको लाने हैं उस पर क्वेश्चन मार्क होगा। तो अमेरिका में भी अच्छी खबरें नहीं है। तो आज के ग्लोबल मार्केट का सारा डेवलपमेंट मार्केट बंद होने के बाद दिखाई दे रहा है आपको, इसलिए आंकड़ों में वो बहुत रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा होगा, लेकिन खबरें अच्छी नहीं है ग्लोबल मार्केट से। और इस वजह से भारतीय बाजार जिस जगह पे खड़ा, जिस जंक्चर पे खड़ा है, उसको एक बहुत छोटा सा बहाना चाहिए तेज गिरावट के लिए, क्योंकि जैसा कि आप शुरू में कह रहे थे कि पीसीआर 1.5 से ऊपर चल रहा है, मल्टीपल आप देखिए तो 26 के आसपास चल रहे हैं। तो संकेत आज कह सकता हूं कि मैं बेहतर नहीं है, लेकिन हो सकता है मार्केट इसको डाइजेस्ट करे। अब तक तो कर रहे थे, वॉल ऑफ वरी सारी क्लाइम करते हुए नजर आए थे बाजार, कोई भी दबाव, कोई भी कंसोलिडेशन, खरीदारी करने के मौके थे। लेकिन अब थोड़ा सा सतर्क होने का समय है क्योंकि ओवरबॉट है। तो ब्लैक मंडे कहा गया है चाइना में कल, वापस चीन फोकस में आता हुआ। रिस्ट्रक्चरिंग जो हो रही है चाइनीज अर्थव्यवस्था की, उसका प्रेशर है। और क्योंकि छोटे रंग स्टॉक्स प्रेशर में थे तो आप शंघाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि शेंजिन का इंडेक्स देखें, और वहां पे कल दबाव अच्छा खासा देखने को मिला है। तो चाइना ने मूड बिगाड़ने का काम करा है और बाकी भी आंकड़े कमजोर, इसीलिए आज थोड़े से ग्लोबल संकेत एटलीस्ट नेगेटिव होते हुए। लेकिन जहां तक भारतीय बाजारों की बात है, कल अच्छा मोमेंटम था, मैंने शुरुआत में हाईलाइट करा। रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों पे कामकाज कर रहे हैं, आपकी स्क्रीन पे निफ्टी है। दिन गैप अप के साथ शुरुआत हुई, दिन भर 25 से 30 पॉइंट का कुल दायरा था जिसमें बाजार घूम रहा था, कंसोलिडेट कर रहा था, और फाइनली 99.15 99.16 के लेवल पे जाके हम क्लोज हुए हैं। निफ्टी बैंक आना चाहिए आपकी स्क्रीन पे, पहली बार वो भी 24,000 के आंकड़ों के ऊपर जाके क्लोज हुआ। दिन के दौरान जब एसआर स्टील का जजमेंट आया गुजरात हाई कोर्ट का, तो उससे दमखम मिला पूरे बैंकिंग पैक को, और ये इंडेक्स भी दिन के हाईस पे 1/3% का उछाल 24,015 के स्तर थे। आईटीसी एक ड्रैग था, मैंने शुरुआत में हाईलाइट करा था कल के कारोबारी सत्र में, लेकिन मदद हुई थी रिलायंस जैसे हैवीवेट, आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस जैसे हैवीवेट से मदद मिलती हुई नजर आई। एफआईएस 350 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी और डीआईएस की तरफ से 450 करोड़ रुपए के आसपास की कल बिकवाली हुई है। लेकिन आज का सेशन कैसा पैन आउट होगा, ग्लोबल संकेत अच्छे नहीं है, ऐसे में रणनीति क्या हो। सीएनबीसी आवाज के मार्केट चैटर अनिल सिंह भी मेरे साथ जुड़ते हुए। अनिल सर हाय, गुड मॉर्निंग, बताएं क्या रणनीति होनी चाहिए। गुड मॉर्निंग आशीष। पहले तो आईटीसी की वजह से गिरेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, और 9,850 तक तो आईटीसी ले जाने की कोशिश करेगा बाजार को। और एशियाई बाजारों पर आपको नजर रखनी चाहिए, क्योंकि अगर एशियाई बाजार और कमजोर होते तो फिर गिरावट थोड़ी सी बढ़ सकती है। जिस करेक्शन का इंतजार था वो करेक्शन फिर शायद आज देखने को मिले। अब जो बाजार के लिए अहम सपोर्ट है वो 9,800 के नजदीक है, 9,800 ही है बेसिकली। तो 9,800 को तेजी के ट्रेडर्स को स्टॉप लॉस मानकर चलना चाहिए। तो अगर खरीदारी करनी है तो 9,800 के आसपास जितना खरीदें उतना सेफ रहेंगे, वहां पर स्टॉप लॉस लगाकर। दूसरा तरीका यह है कि निफ्टी को शॉर्ट करें 9,950 के स्टॉप लॉस के साथ, 9,850 फिर हो सकता है 9,800 तक के भी टारगेट्स आपको आते हुए दिखेंगे। तो 9,850 के नीचे की कमजोरी एशियाई बाजारों से आनी है। अगर एशियाई बाजार ज्यादा कमजोर होते हैं तो उन पर नजर रखनी चाहिए। अब शुरुआत तो खराब होगी, अगर रिकवरी होनी है तो फिर वो लीवर के नंबर्स अगर बहुत अच्छे आ जाए और अल्ट्राटेक नंबर्स अच्छे दे तो फिर सीमेंट और एफएमसीजी स्टॉक्स थोड़ा निचले स्तरों से सहारा दे सकते। तो रिकवरी होगी तो फिर सेकंड हाफ में नतीजों के दम पर, और अगर वहां से नंबर्स अगर अच्छे नहीं आए तो फिर बाजार के लिए आज थोड़ा सा ऊपर आना मुश्किल होगा। वैसे भी बाजार ओवरबॉट है, पुट कॉल रेशियो 1.53 पर है, मल्टी ईयर हाई पर है, ओवरबॉट पोजीशंस हैं, और हल्का होने के लिए जो ट्रिगर्स चाहिए थे वो ट्रिगर्स लगता है कि मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिर ऐसे में 10,000 के पार जाने की संभावना आज काफी कम होती हुई दिख रही है। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, बैंक निफ्टी के लिए भी 24,000 के ऊपर की क्लोजिंग थोड़ी बेहतर है। निफ्टी के मुकाबले में बैंक निफ्टी थोड़ा मजबूत जरूर है, लेकिन करेक्शन में बैंक निफ्टी भी नीचे आ सकता था। अगर खरीदना हो तो निफ्टी के मुकाबले में बैंक निफ्टी खरीदना ज्यादा बेहतर होगा। 23,800 23,900 वो रेंज है जहां पर बैंक निफ्टी में एक खरीदारी का प्रयास करना चाहिए, 23,700 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ 24,100 के टारगेट के लिए। तो कमजोरी की आशंका है बाजार में, 9800 के आसपास आए तो शायद खरीदारी चाहे तो इनिशिएट कर सकते हैं, लेकिन तब भी बैंक निफ्टी से ज्यादा प्रेफर्ड बेट होगा। बेचने के मौके 9950 का स्टॉप, 9850 के टारगेट्स के लिए हम लोग बार बार आईटीसी की बात कर रहे हैं। डिटेल में आपको समझाऊंगा दरअसल आईटीसी में हुआ क्या है और ब्रोकरेजेस क्या मानती हैं, लेकिन पहले बाजार के एक और एक्सपर्ट श्रीकांत चौहान कोटक सिक्योरिटीज के मेरे साथ अब जुड़ते हुए। श्रीकांत जी हाय, गुड मॉर्निंग, आपकी चार्ट रीडिंग क्या कहती है, रणनीति क्या होनी चाहिए? गुड मॉर्निंग आशीष जी।
देखिए, वैसे निफ्टी में जो ट्रेंड है वो काफी स्ट्रांग है। नो डाउट कि हम ओवरबॉट है या तो ओवर रिट्रेस्ट है, लेकिन ऐसे जो बड़े दिग्गज जो स्टॉक्स है उनमें किधर भी कोई वैसा बड़ा डाइवर्जेंस नहीं है। तो समाव मुझे लगता है कि शायद इनिशियली वीक अगर ओपन होता है तो ये जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है उनके लिए अपॉर्चुनिटी टू बाई है। 9845 मुझे लगता है काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। उसी पर्टिकुलर लेवल के स्टॉप लॉस के साथ हम निफ्टी में लॉन्ग करने की सलाह देंगे और टारगेट्स रखेंगे 10,000 के। ओह, तो मतलब बेसिकली श्रीकांत जी, अब तक जो हो रहा था कंसोलिडेशन, गिरावट में खरीदारी करें तो आपको मुनाफे में मिलता ही मिलता था बाजार, तो अभी भी मैं गिरावट में आज जो कमजोरी आएगी उसमें खरीदारी करके चलूं, है ना? ठीक बात। तो कभी भी बुल्स कॉन्फिडेंट है, खरीदारी करने के मौके ढूंढ रहे हैं। पर अच्छा, स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज बताएं सर। स्टॉक स्पेसिफिक मुझे लगता है कि जो इंडेक्स से रिलेटेड स्टॉक्स में अगर आप वहां पे फोकस करते हो तो वहां पे मुझे लगता है कि काफी अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं, क्योंकि इंडेक्स अगर आपने जैसे कल के दिन में देखा होगा तो एक 20-25 पॉइंट के दायरे में था। बैंक निफ्टी भी चल रहा है लेकिन वो भी एक 150-150 पॉइंट के दायरे में रुका हुआ है। अपोलो टायर्स एक ऐसा स्टॉक है जिसमें मुझे काफी अच्छी तेजी दिख रही है, और अगर आप ओवरऑल टायर स्टॉक देखते हो तो उनमें सब में ही अच्छी तेजी है। अपोलो टायर्स करंट लेवल से हम लॉन्ग करने की सलाह देंगे। स्टॉप लॉस रहेंगे 247 के करीब के और टारगेट्स रहेंगे 265 के। बट अगर यहाँ से अगर कुछ महीनों का अगर व्यू हो तो समाव मुझे लगता है कि स्टॉक 300 के लेवल को भी क्रॉस कर सकता है। और एक अच्छा लग रहा है वो है भारत फोर्ज। ऑटो इंसुलेशन स्टॉक्स में एक्टिविटी अच्छा है, लेकिन ये स्टॉक है वो थोड़ा डाइवर्सिफाइड काइंड ऑफ है। 1100 के स्टॉप लॉस के साथ हम इसे लॉन्ग कर सकते हैं और टारगेट्स रखेंगे हम इसके ऑल टाइम हाई के 1220 के। ठीक है, तो निफ्टी में कमजोरी में खरीदारी करने के मौके अपोलो टायर्स और भारत फोर्ज, इन दोनों स्टॉक्स पे खरीदारी कर जा सकती है, ऐसा कोटक सिक्योरिटीज का मानना। लेवल्स आपकी स्क्रीन पे। धन्यवाद आपका श्रीकांत जी। अच्छा, बाजार की कुछ और टॉप ब्रोकरेजेस की टॉप रिकमेंडेशन आपकी स्क्रीन पर आएंगी। केआर चौकसी सिक्योरिटीज, इनका मानना है बैंक ऑफ इंडिया में खरीदारी करें 152 के टारगेट्स के लिए। बोनांजा पोर्टफोलियो का मानना है कि हैवेल्स बेचें 455, उसके बाद 450 के टारगेट्स के लिए अप्रोच किया जा सकता है। और malkansview.com का मानना है कि ONGC खरीदें 175 के टारगेट्स के लिए। तो 5 में से 4 ट्रेडिंग आइडियाज आज भी खरीदारी करने के मौके ढूंढने वाली बात है। इकलौता एक हैवेल्स आज के लिए बिकवाली की कॉल। लेकिन चलिए आप फोकस इंटरेस्टिंग खबरों पर, और सबसे पहले अब उसमें आता है आईटीसी सहित सभी सिगरेट कंपनियों के लिए बुरी खबर है। सरकार ने सिगरेट पर सेस बढ़ा दिया है। क्या है पूरी खबर, डिटेल में समझते हैं मेरे सहयोगी हेमंत घई से। हेमंत, हाय, गुड मॉर्निंग। इससे पहले मैं आज के टॉप 5 शेयर्स जानूं, उससे इंपॉर्टेंट ये टॉप 1 शेयर बताएं सर, क्या है आईटीसी की कहानी? आशीष, आज सबसे ज्यादा दबाव में अगर कोई एक शेयर निफ्टी का रह सकता है तो वो आईटीसी रह सकता है। और देखिए, कल ही बाजार को इसका आभास हो गया था, 3.5% की गिरावट इसने दिखा दी थी। नर्वस था कल शेयर जीएसटी काउंसिल की इंपॉर्टेंट बैठक से पहले। देखिए, काउंसिल में कई लोगों को आपत्ति थी कि सिगरेट की कीमतें घट कैसे गई जीएसटी के बाद, और इन्होंने कहा कि कुछ तो गड़बड़ी हुई है। और उसके बाद ये पाया गया कि न्यूमेरिकल वैल्यू जो है सेस की वो बढ़ानी चाहिए थी, जो नहीं बढ़ी है, और ये त्रुटि को दूर किया गया कल ही की बैठक में। और ध्यान रखिए, ये बैठक प्रीपोन करके कल की गई थी, तो इतनी दिक्कत थी इन काउंसिल के मेंबर्स को। और देखिए, कल ये हो गया। अलग अलग साइज की सिगरेट के ऊपर अलग अलग सेस और ऐड करके अब जो नया सेस आया है उससे ब्रोकरेज हाउसेस बहुत चिंतित हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि ये शेयर काफी नीचे फिसल सकता है। आज मैं देख रहा था CLSA जो पहले बाय की रेटिंग दे रहा था, उन्होंने सेल की रेटिंग दी है और लक्ष्य दे दिया 285 का। आशीष, पहले इनका लक्ष्य था 417 रुपए का। क्रेडिट स्विस जिनका लक्ष्य 400 रुपए के आसपास था, उन्होंने अपनी रेटिंग घटाकर 310 रुपए कर दी है। तो आज ये शेयर दबाव में रहने वाला है। और यही नहीं, दूसरी सिगरेट कंपनियां भी प्रेशर में रहेंगी। ध्यान रखिए, गॉडफ्रे फिलिप्स भी FNO में है, तो यहां पर भी आज प्रेशर देखने को मिल सकता है। शॉर्टिंग के अपॉर्चुनिटीज ट्रेडर्स तलाशेंगे। GTC जैसे स्टॉक्स में दबाव देखने को मिल सकता है। और ये जो सेस है वो कल देर रात 12 बजे के बाद से, यानी आज से लागू हो गया। अब देखना ये होगा आशीष कि ये सिगरेट की कंपनियां क्या दाम बढ़ाकर इसको पास ऑन करती हैं या फिर एब्जॉर्ब करती हैं। जाहिर सी बात है पास ऑन करेंगी, लेकिन कितना पास ऑन कर पाएंगी ये भी इंपॉर्टेंट होगा। तो इस इवेंट के ऊपर अब रहेगी नजर। एक्चुअली जब जीएसटी के दरें आई थी सब सरप्राइज थे, स्टॉक मार्केट बड़ा खुश हुआ था कि कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ, कोई बदलाव नहीं हुआ, बड़ा पॉजिटिव, बड़ी रीरेटिंग। लेकिन हिंदुस्तान में लॉज कभी बदले जा सकते हैं, ध्यान रखें। सही बात। आईटीसी के लिए बड़ी दिक्कत होने वाली है। आज ये स्टॉक कल भी 3.5% की कमजोरी, निफ्टी का टॉप लूजर था,
और आज भी दबाव शायद यही वो स्टॉक है जो बनाता हुआ नजर आएगा। सीएलए से तो 285 के लक्ष्य की बात कर रहा है। अच्छा हेमंत, आईटीसी फोकस में या फिर तमाम सिगरेट कंपनीज रडार पे, इसके अलावा आज कौन से स्टॉक्स खबरों की वजह से फोकस में रहेंगे? आशीष आप देख लीजिए, हर रोज खराब खबरों के लिए जानी गई है और आज भी एक खराब खबर है। आज खबर यह है कि इनके कई जो सेंटर्स हैं वहां पर साइबर अटैक हुआ, ये कंपनी ने जानकारी दी है। हर खराब खबर इसके लिए खत्म ही नहीं हो रही। प्रमोटर्स अपने कर्जा जो इन्होंने लिया था उसको चुका नहीं पा रहे, उसके चलते उनके डेट के ऊपर रेटिंग एजेंसीज लगातार उनकी आउटलुक नेगेटिव कर रही हैं, डिफॉल्ट की रेटिंग दे रही हैं। और अब खबर यह भी आ रही थी कि कंपनी बेचना चाहती है अपने पूरे कारोबार को। एडलवाइस का नाम आया था, पिरामल का नाम आया था, लेकिन जब तक वो डील हो नहीं जाए तब तक मानना नहीं चाहिए। तो इसीलिए आज एक और खराब खबर कि इनके कई सेंटर्स के ऊपर अटैक हुए हैं, साइबर अटैक्स हुए हैं। इसके अलावा रूपा एंड कंपनी के ऊपर नजर रखिएगा। ये कंपनी यूएस में विस्तार करना चाहती है, कुछ कंपनियों के साथ वहां पर टाई अप कर सकती है। सीएनसी कंस्ट्रक्शन पर नजर रखिएगा। हालांकि ट्रेड टू ट्रेड में है सीएनसी कंस्ट्रक्शन, लेकिन अपने 2 रोड प्रोजेक्ट के एसपीवीज में हिस्सेदारी बेचना चाहती है। 5% का लोअर सर्किट कल लगा था, आज देखते हैं किस तरह का ट्रेड होता है। एचसीएल इन्फोसिस्टम्स के ऊपर नजर रखिएगा। ये कंपनी एप्पल के साथ करार कर सकती है। देखिए कई कंपनियां एचसीएल इन्फोसिस्टम्स के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का फायदा उठाना चाहती हैं और वहां पर अपने प्रोडक्ट्स बेचना चाहती हैं, तो एप्पल भी अब एचसीएल के साथ करार कर सकता है। ये खबर सामने निकल कर आई है, तो यहां पर तेजी बन सकती है आज के दिन में। जीटीसी और इंडिया बुल्स के ऊपर नजर रखिएगा। इंडिया बुल्स हाउसिंग ने एक नोटिस दिया है जीटीसी को। दरअसल मरोल में मुंबई में एक जमीन थी जिसको लेकर अभी विवाद था, कोर्ट में मामला था, और अब इंडिया बुल्स हाउसिंग ने एक नोटिस दिया है और कहा है कि जीटीसी से कि हम ये जमीन को बेचकर पैसा वसूल लेंगे। तो इसके ऊपर भी आज नजर होनी चाहिए। ओके, अच्छा एचसीएल इन्फोसिस्टम वो कंपनी जिसकी हेमंत बात कर रहे हैं, तो ध्यान रखें उस कंपनी को अपने रडार पर रखें और बाकी के स्टॉक्स भी आपकी स्क्रीन पर आएंगे। ये एचसीएल यानी कि एचसीएल इन्फोसिस्टम्स की हम बात कर रहे हैं। लेकिन चलिए ये तमाम स्टॉक्स, आईटीसी, सिगरेट कंपनीज आपके रडार पर नीचे खबरों की वजह से, लेकिन कुछ और भी खबरें हैं या कुछ और स्टॉक्स भी आपके रडार पर रहेंगे। वो इसीलिए क्योंकि रिजल्ट सीजन जोरों पर है और कल बाजार बंद होने के बाद एसीसी ने अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करे और आज बाजार की नजरें रहेंगी अल्ट्राटेक और एचयूएल के नंबर्स पे। क्या एक्सपेक्टेड है एचयूएल और अल्ट्राटेक से, इस पे बात करूंगा अपने सहयोगी वरुण दुबे से, लेकिन पहले एसीसी रिजल्ट्स आ चुके हैं। आज हमें खुलते ही रिएक्शन देखने को मिलेगा, तो सोनम के पास पहले चलते हैं। सोनम हाय, गुड मॉर्निंग। बताएं एसीसी के नंबर्स कैसे रहे और किस तरह का रिएक्शन एक्सपेक्ट करूं? गुड मॉर्निंग आशीष। एक जबरदस्त बम्प अप देखने को मिल सकता है एसीसी के रिजल्ट से, क्योंकि बेहतरीन आंकड़े घोषित किए हैं। हर एक फ्रंट पे स्ट्रीट एस्टिमेट्स को कंपनी ने बीट किया है, हर एक फ्रंट पे आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। आय में 20% की बढ़ोतरी हुई है, मदद मिली है बेहतरीन रियलाइजेशंस और मजबूत वॉल्यूम से। वॉल्यूम्स और रियलाइजेशन दोनों के लिए जो एक्सपेक्टेशन थी उसके सामने कंपनी ने बेहतरीन परफॉर्म किया है। वॉल्यूम्स में 10% की बढ़ोतरी और रियलाइजेशंस में भी साल दर साल 10% की बढ़ोतरी हुई है, जो अनुमान से काफी आगे है। मार्जिन्स के फ्रंट पे तो आपको आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि 15.4% के मार्जिन्स की एक्सपेक्टेशन थी, उसके बदले कंपनी ने 18.4% के मार्जिन्स डिलीवर किए हैं, अनुमान से काफी आगे। और मुनाफे में भी 33% का जंप देखने को मिल रहा है। ब्रोकरेज हाउसेस भी नतीजों को बेहद ही पसंद कर रहे हैं। सीएलएसए ने बल्कि अपना लक्ष्य बढ़ा दिया है शेयर पर, अपनी आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग को बरकरार रखा है। लक्ष्य 1925 से बढ़ाकर 2050 का कर दिया है। गोल्डमैन सैक्स ने अपनी न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है और लक्ष्य को बढ़ा दिया है 1660 से लक्ष्य को बढ़ाकर 1750 का कर दिया है। सभी पैरामीटर्स पे उम्मीद से बेहतर नंबर्स। एसीसी 52 हफ्तों के हाईस पे खड़ा हुआ था जब कल नंबर्स आने थे। कल हल्की कमजोरी थी, लेकिन नंबर्स में कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं, जैसे सोनम भी हाईलाइट करती हुई। लेकिन आज नजरें होंगी एक और सीमेंट दिग्गज अल्ट्राटेक पे, और सबसे इंपॉर्टेंट तो एचयूएल के नंबर्स आज आने हैं। क्या एक्सपेक्टेड है वरुण दुबे बताएंगे आपको। वरुण हाय, गुड मॉर्निंग। बताएं क्या एक्सपेक्टेशंस है हमारी? देखिए, सबसे पहले एचयूएल की बात करें तो इस कंपनी से एक ठंडे परफॉर्मेंस की उम्मीद है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कंपनी की जो ग्रोथ रेट है वो लोअर सिंगल डिजिट पे रहेगी। सेल्स में करीब 2.5% के आसपास की ग्रोथ, मुनाफा फ्लैट रहेगा, मार्जिन्स में भी मामूली बढ़ोतरी आपको देखने मिलेगी। वहीं कंपनी की जो वॉल्यूम ग्रोथ है उसको लेकर स्ट्रीट काफ़ी डिवाइडेड है जीएसटी के कारण। स्ट्रीट मान के चल रहा है कि -1% से +2% की रेंज है जहां कंपनी के वॉल्यूम ग्रोथ डिलीवर हो सकते हैं। लेकिन मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है जीएसटी को लेके और उसके बाद के इम्पैक्ट को लेके, ये जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग रहेगा। वहीं अल्ट्राटेक सीमेंट की बात करें तो बेहतर वॉल्यूम्स और बढ़ते सीमेंट की कीमतों का भरपूर फायदा इस कंपनी को मिलेगा, जिसके कारण नेट सेल्स में करीब 9% का उछाल देखने मिलेगा। वही मुनाफे में भी करीब 5% के आसपास का उछाल आएगा। लेकिन बढ़ते एनर्जी कॉस्ट के कारण कंपनी के जो मार्जिन है उसमें आपको कुछ दबाव देखने मिलेगा।
और अल्ट्राटेक से तो एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएंगी क्योंकि एसीसी के नंबर्स उम्मीद से बेहतर थे, लेकिन दोनों ही कंपनी अपने रडार पे रखे। आज नंबर्स आएंगे। यहां पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स की टॉप स्ट्रैटेजीज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब फोकस करते हैं कमोडिटीज पर। और कुंवर जी ग्रुप का मानना है कि आज आप चांदी खरीदें। एमसीएक्स पे सितंबर वायदा 37,800 के लक्ष्य के लिए अप्रोच करें। स्टॉप लॉसेस आपकी स्क्रीन पर। और चांदी के साथ साथ दाव लगाया जा सकता है निकल पे, इसे भी खरीदने के मौके ढूंढें। जुलाई वायदा 628 के लक्ष्य के लिए अप्रोच करें। 615 के आसपास जब मिले तब उन लेवल्स पर यह बाइंग इनिशिएट की जा सकती है। लेकिन चलिए, ये तो कमोडिटी स्ट्रैटेजी थी। ब्रेक के बाद कुछ ब्रोकरेजेस हमने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिए और कुछ ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट जो आई वो बताऊंगा आपको इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रोकरेजेस के लिहाज से जैसे कि हेमंत ने भी हाईलाइट करा था, आईटीसी को अपने रडार पर रखें। सीरियस डाउनग्रेड्स आते हुए टैक्सेशन में बदलाव के बाद। जहां तक भारतीय बाजारों की बात है, मंगलवार की सुबह इंडिकेशंस हैं कमजोर शुरुआत के। जेक्स निफ्टी आपको 1/3% की कमजोरी दिखा रहा है। दरअसल चाइना में जिस तरह की कल पिटाई हुई शेयरों की, जिस तरह के फाइनेंशियल कंट्रोल की बात करी गई है, उसने मूड बिगाड़ने का काम करा है। और भारतीय बाजारों में आईटीसी आज एक बड़ा ड्रैग बनने वाला है, इसीलिए कमजोरी के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस। लेकिन एक्सपर्ट्स अभी भी मान रहे हैं गिरावट में 9800 के आसपास खरीदारी करने के आपके पास इस बाजार में मौके हो सकते हैं। लेकिन चलिए, मॉर्निंग कॉल में आज के लिए इतना ही। यहां पे वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आऊंगा स्टॉक 2020।